आज हम लोग लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस हैं, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। If the distance of the object from the optical center of the lens is 20 centimeter, determine the position, nature and size of the image formed using the lens formula। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, क्या है पहले क्या दिया हुआ है आपको? फोकल लेंथ दिया हुआ है एक तो आपको, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ। तो लिख लेते हैं पहले क्या गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्केव लेंस है ना, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा ये? नेगेटिव। ठीक है, और क्या है? इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस अपने को निकालना है बच्चों, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हाइट देखो दिया हुआ है अपने को, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, इमेज हाइट हमें निकालना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एक चीज में मैं आपको बता दूं बच्चों, जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। ये अपना मिरर फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, v हमें निकालना है, u कितना है बच्चों? u है -20 और f कितना है बच्चों? 1/-10। ठीक है ना, 1/v प्लस 1/20 इक्वल टू -1/10। ये कितना आ जाएगा? 1/v इक्वल टू -1/10 -1/20। ठीक है ना, 1/v कितना हो जाएगा? -2 -1 20। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/v कितना आ जाएगा बच्चों? -3/20 और v आ जाएगा आपका -20/3 सेंटीमीटर। तो v देखो आपका कितना आया बच्चों? -20/3। v नेगेटिव आया ना, v नेगेटिव आने का मतलब क्या है? जो इमेज बन रहा होगा वो लेंस के आगे बन रहा होगा, ठीक है ना। तो v हमारा नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? अब इसका हम साइज निकाल लेते हैं, इसका हम साइज निकाल लेते हैं। मैनिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केस में? v/u होता है। और यही चीज मिरर के फॉर्म में, मिरर के केस में क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है ना बच्चों, hi/ho। ठीक है, v कितना है हमारा? v आया हमारा -20/3 आया है। u कितना है हम लोगों का? u -20 है। ठीक है बच्चों, और ऑब्जेक्ट हाइट हमें दिया हुआ 5, ये लिख लो, -20/3 इंटू 1/-20 इक्वल टू hi/5। 20 कैंसिल आउट, hi कितना आ जाएगा बच्चों? 5/3। ठीक है ना। इमेज की हाइट कैसे आ गई? पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही होगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली कौन सी इमेज बनती है? जो कैसी होती है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ठीक है ना, तो यानी ये इमेज कैसी है? ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इसको आप कर लो, इसको डेसिमल में आप कर लो 1.66 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है ना। अच्छा, तो ध्यान देना, देखो जरा इमेज जिस टाइम हमारी नेगेटिव आ रही है, एक बार मैं इसको बना के बता दूं। देखो बच्चों, अगर मैं इसको बना के अगर मैं आपको बताऊं, देखो कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक है ना। और इमेज जिस टाइम नेगेटिव आ रही है, देखो इमेज भी कहीं यहीं कहीं बन रहा होगा, ठीक है ना, लेंस के आगे ही बन रहा होगा।
और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए इमेज की हाइट कैसी है, पॉजिटिव है ये। ठीक है, आप इसमें क्या क्या लिखोगे देखो, पहले आपको लिखना किस तरीके से, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि पहले पोजीशन आप लिखेंगे, पहले आप पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन क्या, -20/3 20/3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, माइनस साइन हमें यही दिखाता है कि इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज जो होगा, साइज क्या होगा, 1.66 सेंटीमीटर, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, डिमिनिश्ड इमेज। और कॉन्केव लेंस जो होता है ना बच्चों, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है वो, ठीक है ना, ये ध्यान देना है, ठीक है। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज ए करेक्टिव लेंस, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन, हमें यहाँ पे गिवन देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन दिया पावर, पावर दिया हुआ -2.5 डायोप्टर, ठीक है, -2.5 डायोप्टर। और फोकल लेंथ वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर क्या है, 1/f, ठीक है ना, 1/फोकल लेंथ होता है पावर, ठीक है। तो 1/2.5, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, -10 सॉरी पावर दिया हुआ है ना बच्चों, पावर हमें दिया हुआ है -2.5, 1/f, ठीक है। तो f कितना हो जाएगा, -2.5, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/25, ठीक है ना। ये जो आंसर आएगा बच्चों मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, इसको हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई 25 फोर जा, और p कितना आ जाएगा बच्चों, -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। फोकल लेंथ हमारा आ गया। अच्छा देखो लेंस का नाम पूछा, अच्छा देखो पावर इसकी नेगेटिव है ना, अच्छा पावर नेगेटिव किसकी होती है, पावर नेगेटिव उसी की होगी ना जिसका फोकल लेंथ देखो नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है, ठीक है। तो लेंस क्या है यहाँ पे बच्चों, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। अच्छा उसके बाद क्या पूछा है, फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन, किस किस आई डिफेक्ट के लिए ये कॉनकेव लेंस यूज होता है। देखो तो आपको पता होना चाहिए, जो कॉनकेव लेंस होता है देखो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो किस में यूज होता है, मायोपिया में यूज होता है। तो मायोपिया में ये कॉनकेव लेंस क्यों यूज होता है, ताकि उसकी कन्वर्जिंग पावर को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। और मायोपिया होता है क्या है, मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस आई डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि पास की चीजें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो देखो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से, लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड में से देखो आपको ये जो आई डिफेक्ट है, मायोपिया और प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो ये जो कॉन्केव लेंस होता है किसमें यूज होता है, मायोपिया में, ठीक है ना। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस इज यूज इन मायोपिया, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2 using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, state the nature of the image formed। अच्छा, नेचर ऑफ द इमेज निकालना है ना हमें, तो देखो पहले मैग्निफिकेशन कितना दिया है बच्चों, गिवन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। गिवन मैग्निफिकेशन कितना है, गिवन मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों, m है हमारे पास -2 है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा बच्चों, पहले आप सोचो जरा, ये जो मैग्निफिकेशन है, ये जो मैग्निफिकेशन -2 है, इसमें देखो दो चीजें इन्वॉल्व है। ये जो 2 है ये तुम्हें मैग्नीट्यूड बताता है, ये जो 2 है बच्चों हमें क्या बताता है, ये जो 2 है ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये साइज के बारे में बताएगा, ठीक है ना। 2 हमें साइज बताएगा, ये जो माइनस है वो हमें नेचर बताता है, वो हमें क्या बताता है, नेचर बताता है। तो देखो अगर हम यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अगर हम माइंड अगर यूज करोगे, देखो क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एच आई अपॉन एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो वैल्यू है बच्चों -2 है, ये जो वैल्यू ये -2 है। अब इस केस में देखो जरा, जो एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हमारा मैग्निफिकेशन अगर हमें नेगेटिव चाहिए, तो इमेज का साइन कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। इमेज का साइन कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। और इमेज की इमेज इमेज हाइट का साइन, इमेज हाइट का साइन देखो नेगेटिव कब होता है, इमेज हाइट का साइन देखो नेगेटिव तभी होगा ना, इसमें देखो लेंस का नाम तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेंस हमें नहीं दिया, ठीक है ना। तो अगर लेंस हमें नहीं दिया तो आप सोचो जरा, लेंस कोई सा भी हो, मान लो ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और देखो लेंस कोई सा भी हो, कि अगर इमेज हाइट अगर नेगेटिव है, तो इमेज नेगेटिव कहाँ, इमेज की हाइट नेगेटिव कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस की इमेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज बनती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड के साथ क्या होता है, रियल होता है। यानी कि इमेज कैसा है ये, इमेज इज, तो नेचर देखो हमें पता चल गया इमेज कैसा, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है बच्चों, नेचर इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद बोला देखो साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब साइज निकाल लेते हैं इसका, देखो साइज कैसे निकालोगे, देखो साइज कैसे निकालोगे बच्चों। तो साइज निकालने देखो क्या करते हैं, अच्छा हमें और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, बस मैनिफिकेशन दिया हुआ है। अच्छा, इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी यू अपने को दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, इमेज का साइज। अच्छा एक मिनट, हमें साइज ऑफ द इमेज, हमें केवल इमेज के साइज को कंपेयर करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो आप देखो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, हमें केवल कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करोगे, देखो बच्चों जरा, कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ -2 दिया हुआ, मैंने आपको कहा था देखो ये जो माइनस होता है हमें नेचर बताता है, और ये जो 2 है बच्चों ये हमें क्या बताएगा, साइज के बारे में बताएगा। तो ये जो 2 है देखो, ये 2 क्या है, ये 1 से ज्यादा है। तो अगर मैनिफिकेशन अगर 1 से ज्यादा हो तो इमेज हमारी बड़ी इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, लार्ज इमेज बनती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इमेज इज एनलार्ज, इमेज इज एनलार्ज। और इसमें एक और चीज लिख सकते हो, देखो इमेज इज एनलार्ज, और क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, कि इंप्लाइज m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, मैनिफिकेशन हमारा -2 है ना, मैनिफिकेशन हमारा -2 है, और ये क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि एच आई इज इक्वल टू -2 HO, यानी कि जो इमेज है, इमेज हाइट, इमेज इज डबल ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज होगा ना बच्चे, वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल होगा, यानी एनलार्ज्ड इमेज है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकालनी है, तो यहाँ से देखो यूज कर लो, माइनस लेंस है ना, तो लेंस का क्या होता है फॉर्मूला, v अपॉन u होता है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो v अपॉन u होता है, ठीक है ना। तो m हमारा देखो -2 दिया हुआ है, u अपने को क्या दिया हुआ है, -20,
तो v कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। v कैसा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि v अगर 40 सेंटीमीटर है यानी कि ये कहाँ बन रहा होगा, ये लेंस के आगे बन रहा होगा, ठीक है ना। और लेंस के आगे वाली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यानी कि कॉनकेव लेंस है ये, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद क्या पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। अब देखो साइन ऑफ द हाइट, साइन ऑफ द इमेज हाइट। तो इमेज की देखो, इमेज हाइट का देखो साइन कैसा होगा, इमेज हाइट का जो साइन होगा देखो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा वो, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। देखिए तो अगर आप यहां से अगर निकालोगे m की वैल्यू हमारी कैसी है -2 है ना। तो देखो m की वैल्यू है हमारी इमेज हाइट देखो हमारा कैसा नेगेटिव है, इमेज हाइट देखो बच्चों हमारा नेगेटिव है ना। यहाँ पे देखो हमने पहले ही लिखा हुआ था क्या है, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन का साइन हमारा -2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नेगेटिव लिखा था। ये क्या है, नेगेटिव। इमेज हाइट कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, रियल होता है। तो इसका जो नेचर होगा वो रियल इनवर्ट, वो हमने पहले ही लिखा हुआ नेचर, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, क्लियर है। और अगर ये रियल है तो एक्चुअली ये कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों ये, ठीक है ना। क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है वो, ठीक है ना। ये कैसा इमेज बनाएगा, ये रियल इमेज बनाएगा। और रियल इमेज कौन बनाता है, केवल कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें लिखा है 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm is covered with a black paper. Can such a lens produce an image of complete object placed at a distance of 30 cm from the lens? Draw a ray diagram to justify your answer. बोलता है एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का जो एक 1/2 पार्ट है वो कवर कर रही है। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और ये ऑलमोस्ट हर बार किसी न किसी तरीके से पूछता जरूर है, ठीक है। तो इसे क्लियर कर लो। बोलता है 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। अब इसका एक 1/2 पार्ट क्या है, कवर करना है। तो देखो मान लो हमने इस वाले पार्ट को कवर कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को कवर कर दिया, ठीक है। तो बोलता है कि क्या ऐसे लेंस क्या इमेज बना पाएंगे, तो देखो बिल्कुल बना पाएंगे। एक्चुअली जैसे ये जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, मान लो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। तो अगर अगर आप इसके ऊपर वाले पार्ट को कवर कर दोगे तो नीचे वाले पार्ट से क्या इमेज बन जाएगा। इसका फोकस ये ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये एफ डैश, ये एफ, ठीक है। तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका अगर हमें इमेज बनाना हो, देखो इमेज इसका कैसे बन जाएगा, एक यहाँ से ले लो सीधा रे, ठीक है, और एक यहाँ से ले लो, देखो अगर हमें इसका इमेज बनाना, देखो इमेज कैसे बनेगा बच्चों, पहले आप फोकस से ले लो, फोकस से जाने के बाद ये कैसा चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा, ठीक है ना, लाइन सीधी बनानी है स्केल से, ठीक है। और दूसरे देखो कैसे ले लो, यहाँ से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, तो यहाँ कहीं जाके ये मीट कर, ठीक है। तो देखो इमेज इस तरह से बन जाएगा। देखो बस फर्क क्या है, ठीक है, अगर आप ऊपर वाले पार्ट को कवर कर दोगे तो देखो इमेज तो बनेगी, बस ये होगी उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इमेज पूरी बनेगी बट ब्राइटनेस क्या होगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो अगर नीचे वाला अगर पार्ट अगर कवर करोगे, अगर नीचे वाला पार्ट अगर कवर करते हो तब भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप नीचे वाला पार्ट अगर कवर करते हो तब भी देखो बच्चों कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक है। अगर नीचे वाला पार्ट कवर कर दोगे तब भी इमेज को देखो कुछ ऐसी ही बनेगी, ये एफ, ठीक है, तब इमेज इस तरीके से बन जाएगी, देखो बच्चों, ठीक है ना, बात है समझ में। यानी कि इमेज देखो हर हालत में इमेज बननी ही बननी है, ऊपर वाला पार्ट कवर कर दो या नीचे वाला पार्ट कवर कर दो, ठीक है, इमेज बनेगी।
और बस फर्क क्या होता है कि जो इमेज जो आपकी बनेगी उसकी केवल ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कैन सच लेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है ना, यस हो जाएगा। ड्रॉ रे डायग्राम हमने बना दिया। अब हमें क्या पूछे, 4 cm टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 50 cm फ्रॉम द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ये कैसे होगा, गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। गिवन है बच्चों कि पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -15 सेंटीमीटर लेना है। और क्या है, फोकल लेंथ कितना है बच्चों, तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों, 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक है ना, फोकल लेंथ लिख लेते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगा अपना, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। और क्या है बच्चों, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाइट कितना है बच्चों, एच ओ कितना है हमारे पास, एच ओ है 4 सेंटीमीटर। वो पॉजिटिव लेंगे ना क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है वो। ठीक है, इमेज हाइट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे, इमेज हाइट। ठीक है, इमेज हाइट एच आई, इमेज हाइट हमें निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ बच्चों, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/f। ठीक है, v कितना है बच्चों यहाँ पे, v है, v हमें पूछ रहा है, u कितना -15, 1/f, 1/f कितना 20। ठीक है ना, 1/v प्लस 1/15, 1/20 माइनस 1/15। ठीक है, 1/v इक्वल टू 20 और 15 का एलसीएम 63 -4, 1/v कितना आ जाएगा, -1/60। इट मीन्स v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या था भाई, -60 आया ना, -60 का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही होगी, लेंस के पीछे बन रही होगी। ठीक है ना, अच्छा। और अगर वो अगर लेंस के पीछे बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा होगा, वो रियल इमेज बन रहा होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, पोजीशन हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है साइज निकालना। तो देखो साइज यहाँ से निकालो जरा, m इज इक्वल टू क्या होता है मैनिफिकेशन फॉर्मूला, v/u, और मिरर के केस में माइनस होता है, -v/u, लेंस के केस में v/u। ठीक है ना, वैल्यू पुट करो जाए, v हमारा -60। ठीक है, और u कितना है बच्चों, u -15, u v आ गया हमारा -60 आ गया, और u हमारा कैसा आया -15। ठीक है ना, एच आई, और एच ओ कैसा है, एच ओ कैसा है 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एच आई कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4 × 4। हाइट और इमेज कैसा है, 4 × 4 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा ध्यान देना ये हाइट पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ध्यान देना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब क्या, देखो जरा कॉन्वेक्स लेंस क्या ना, इसे एक बार और क्लियर कर दूं। इमेज कहाँ बन रहा होगा, इमेज यहाँ की बन रहा होगा, लेंस के आगे बन रहा होगा इमेज। ठीक है ना, लेंस के आगे वाली इमेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो इमेज डिस्टेंस यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा वो। ठीक है ना, और हाइट कैसी आई है, 16 सेंटीमीटर आई, यानी पॉजिटिव आया। तो इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा बच्चों, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा,
इमेज का जो नेचर होगा बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और साइज 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देना इमेज जिस टाइम हमारा नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब ये है कि इमेज कहाँ बन रहा होगा, लेंस के आगे बन रहा होगा। लेंस के आगे वाली जो इमेज बनती है वो कैसा होता है, वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना। और इमेज की लेंस के पीछे जो इमेज बनता है वो रियल होता है। तो ये हमारा कैसा होगा, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो the path of the refracted ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of convex mirror। convex mirror में बनाना है, देखो convex mirror कैसा होगा बच्चों, convex mirror ये होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम हमें बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दिखाना है, इंसिडेंट रे का पाथ दिखाना है, और हमें एंगल इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन दिखाना है, ठीक है ना। तो इसका फोकस यहाँ ले लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मान लो कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो पहला ले लो, पैरेलल ले लो, चलो पैरेलल हमने ले लिया। अगर हम पैरेलल अगर हम लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा हमें कि वो कहाँ से पास हो रहा है, वो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें देखो ये है हमारा इंसिडेंट रे बच्चों, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। एंगल इंसिडेंट दिखाना है, तो देखो सेंटर कर्वेचर से जो लाइन पास होगी ना वो इसका नॉर्मल बनेगा, सेंटर कर्वेचर से जो लाइन पास होगी वो हमारा, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है, देखो ये हमारा हो गया आई, ये हमारा हो गया आर, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे लाइट चैप्टर के, ठीक है, इसके अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। और जो आई डिफेक्ट वाले जो टॉपिक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।